अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो अब अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमतों से अल्हम्दुलिल्लाह हम कल से अल्लाह खैर करे दूसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे और तहज्जुद टाइम से हमारे जो हैं वो इस अशरे के जो मामूलात हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, वो शुरू हो जाएंगे। तो उसकी हम तरफ बात करते हैं। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार भी कीजिए। तो दूसरा अशरे में नमाज फजर के बाद जो है या अल्लाहू या रहमानु या रहीम, ये जो पहले अशरे में भी हम नमाज फजर के बाद यही विर्द कर रहे थे, अब दूसरे अशरे में भी फजर के बाद जो है वो यही विर्द करना है, या अल्लाहू या रहमानु या रहीम। अब जोहर की नमाज का जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हम जोहर की नमाज के बाद जो कर रहे थे या अरहमर राहिमीन, लेकिन अब यहाँ चेंज हो जाएगा। जोहर की नमाज के बाद या गफारू या सतारू, या गफारू या सतारू, या गफारू या सतारू। अब आगे आ जाइए असर की नमाज के बाद, पहले हम जो था वो कर रहे थे या कुद्दूसु या फत्ताहू, लेकिन अब हम करेंगे ये दूसरे अशरे में असर की नमाज के बाद या मुजिल्लु या राफियु, या मुजिल्लु या राफियु, या मुजिल्लु या राफियु। और ये तो आपको पहले का याद है, या तो 1000 करना है या 313 करना है या 125 रूटीन रखनी है। जो आगे पीछे हो जाए, किसी नमाज का रह जाए, जैसे हम नमाज की कज़ा पूरी करते हैं, इसकी कज़ा पूरी कर लेनी है, शाम को कर लें, रात को कर लें, दिन को जो नमाज का रह जाए अगली नमाज के साथ, लेकिन कोशिश करें कि वक्त पे ही हो। अगर ना हो पाए तो फिर आप उसकी कज़ा जरूर पूरी कर लीजिए। अब आते हैं नमाज मगरिब की तरफ, क्योंकि पहले हम नमाज मगरिब के बाद जो है वो कर रहे थे या समीउ या बसीरू, लेकिन अब हमने नमाज मगरिब के बाद जो करना है वो या लतीफू या वदूदू, या लतीफू या वदूदू, या लतीफू या वदूदू। ये मगरिब के बाद या तो 1000 मरतबा या 313 मरतबा या 125 मरतबा, लेकिन फराइज व वाजिबात संभालते हुए तो इनको भी रूटीन में रखना है। अब आते हैं नमाज ईशा की तरफ, क्योंकि पहले हम नमाज ईशा की बात कर रहे थे या हकमू या बाईसु, लेकिन अब हमने दूसरे अशरे में करना है या हकीमू या वासियु, या हकीमू या वासियु, या हकीमू या वासियु। तो अब आते हैं तहज्जुद की तरफ, क्योंकि आज 10वां रोजा शाम को खत्म हो जाएगा। हम ईशा की नमाज पढ़ के तो ये ईशा की नमाज के बाद वाला अमल करेंगे, फिर तहज्जुद वाला करेंगे, ठीक है। अब तहज्जुद में हम पहले कर रहे थे या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, लेकिन अब हमने करना है दूसरे अशरे में तहज्जुद की नमाज के बाद या अलीशु या अजीमु, या अलीशु या अजीमु, या अलीशु या अजीमु। तो तीसरे अशरे में भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लाइव साथ रहना चाहें तो वो भी रह सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको वीलॉग भी मिल जाएगी। तो लेकिन इन अज़कार के करने से जो अनवारात ही अनवारात मिलते हैं, हर काम सीधा होना शुरू हो जाता है। तो शैतानों के ऊपर अल्लाह घेरा डाल लेते हैं। ये आप लज़्ज़तें खुद देखेंगे कि बंदा सालों का शैतानों की तरफ से तकलीफ सहने वाले, अब रमजान की इस मेहनतों की वजह से एक तो इस दजाली फितने से भी अल्लाह बचाने के लिए कादिर हो जाएगा और उनकी हिफाजत भी फरमाएगा और उनके लिए कामयाबियों की तरफ भी उनका जो है अल्लाह भरपूर अपने आगोश में ले लेगा। अब आपने ये अमल नहीं छोड़ना, ये सारे अशरों में आपने करना है, जिसे जिक्र जारी कहते हैं, यानी इसमें जाते कलंदरी का जिक्र अल्लाहू, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, 10 मिनट करना है। 10 मिनट में 3 तस्बीहां होती हैं, एक तस्बीह में 101 होता है, 3 तस्बीहां होती हैं। आंखें बंद करें, आप अपने दिल के लिए नफ्से लतीफा नफ्स और लतीफा कलब, लतीफा नफ्स बेली बटन के नीचे से आपने जोर लगा के नाफ की तरफ से अल्लाहू
ہو کو آپ نے دل میں لجانا ہے اور 10 منٹ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس کی بڑی لذتیں لیں گے، 10 منٹ ہیں، اگر آپ کو مزے آ رہے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں، اگر کم از کم 10 منٹ تو کرنا ہی ہے۔ دن کے کسی حصے میں کر لیں، اگر کسی وقت رہ جائے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اس کی قضا پوری کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 1 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، اور 13 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اولیاء کرام، تمام روحانی سلسلے کے اولیاء اللہ اور چشتیہ صابریہ سلسلے کے اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا دینا ہے۔ اس کا ثواب اپنے پیاروں کی، اپنے مشائخ کی ان روحوں کو پہنچا کے، خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ ہیں، ان کی ارواح کو پہنچا کے پھر آپ نے اللہ جو ہے یہ ذکر جاری کرنا ہے۔ یعنی اس میں کلندری کا ذکر ہے، آپ نے یکسو ہو کے آنکھیں بند کر لینی ہے، زبان، لیکن ویسے ہمیں جو حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نے بتایا ہے کہ ہم نے دل سے یہ اللہ کی ضرب لگا اللہ نکالنا ہے، اسی طرح ہم قلب کا کرتے رہے ہیں، پھر نفس کا کرتے رہے ہیں، پھر اسی طرح ہم آگے سے آگے یہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ 11-12 اسباق تک اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو جاری کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن اب یہ مفتی منیر احمد، مفتی اعظم امریکہ کے، یوسف لندھانوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، اب ہم رمضان میں ان کے بتائے ہوئے جو ہیں ذکر اذکار ان پہ ہم عمل کرتے ہیں اور بڑی لذتیں پاتے ہیں۔ وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، 15-20 منٹ کا جب ٹائم لگے ذکر قلبی کر لیں، آنکھیں بند کر کے دل سے اللہ نکلے، زبان تالو سے لگا لینی ہے، لاک کر لینی ہے۔ لیکن یہ آپ نے اسی طرح اس زبان کو تالو سے لگا کے ناف سے آپ نے اللہ نکال کے ہو کو دل میں لے آنا ہے۔ آپ نے دل کدھر ہے؟ بائیں جانب، پسلیوں کے نیچے 2 انگل چھوڑ کے جگہ پستان کے نیچے سے، تو پسلیوں میں دل کا مقام ہے، وہاں سے آپ نے اس کو جو ضرب لگانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ضربوں سے انوارات ہی انوارات عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔